नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, जहां पर भारतीय सेना दुनिया को दिखा रही है कि देखिए ये है मेड इन इंडिया डॉग रोबोट्स। ये रोबोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस, चाइना, रशिया, यूक्रेन, वेरियस कंट्रीज डेवलप कर चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में मैं कहूँगा घातक है। भारतीय सेना ने ऐसा नहीं है कि रैंडमली ये रोबोट्स दुनिया के सामने दिखाए हैं। रिसेंटली भारतीय सेना ने सेलिब्रेट किया है अपना 77th आर्मी डे। 15 जनवरी हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं देश का आर्मी डे, और इस बार यह सेलिब्रेट किया गया था पुणे शहर में। उस दौरान एक परेड हुई और इस परेड में पहली बार भारतीय सेना ने दुनिया को यह दिखाया कि इंडिया के पास रोबोटिक वेपनरी किस लेवल की आ चुकी है। नाउ सबसे पहले हम जाते हैं साल 2005 में। जिस तरीके से भारत में है डीआरडीओ, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है डारपा। डारपा की फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इन लोगों ने साल 2005 में एक कंपनी है बॉस्टन डायनेमिक्स नाम की, इनको फंडिंग देनी स्टार्ट करी और साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च पेपर्स थे उनका भी इनको सपोर्ट दिया और इनको यह कहा गया कि तुमको बनाना है बिग डॉग। आइडिया ये था कि जिस तरीके से डॉग का एक स्केलेटल सिस्टम होता है, उसी शेप में एक रोबोट बनाया जाएगा। ये रोबोट देखिए रेवोल्यूशनरी हो सकता है मिलिट्री में, क्योंकि ऐसे रोबोट्स कल को सैनिकों के लिए जो वजन है ये कैरी कर सकते हैं, ये माउंटेनियस रीजन पे आराम से चल सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होंगे। और कल को अगर मान लीजिए ऐसे रोबोटिक डॉग्स पर आप एक एआई एनेबल्ड गन माउंट कर दे, तब तो बेसिकली आपके पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। चाहे एक बार को ना 100 सोल्जर्स भी क्यों ना हो, 100 ब्रेव सोल्जर्स, उनके सामने ऐसे 5 डॉग्स आप खड़े कर दीजिए जिनके पास एआई एनेबल्ड गन्स हैं। डॉग्स भारी डैमेज करेंगे उन ह्यूमन सोल्जर्स का। और इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो आप लोग समझ सकते हैं, जो ये डॉग रोबोट है, इसको पहली बात तो गोली मारना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी फ्रेम काफी स्लिम है। आपका टारगेट काफी छोटा होगा। उसके अलावा जो ये डॉग रोबोट है, इसको चिंता नहीं है कि कहीं पर अगर गोली लग जाती है इसको, इट डज नॉट केयर। ये लगातार अपने टारगेट को मारता रहेगा, जबकि एक ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशंस है। ह्यूमन बीइंग को अगर मान लीजिए किसी वाइटल ऑर्गन पे गोली लग जाती है, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट एक देश हार सकता है। और यूएसए की ये इन्वेंशन देखकर कई कंट्रीज अलर्ट हो गए थे। बहुत ही जल्द हमने देखा कि एक एक करके बहुत से कंट्रीज ने सेम टेक्नोलॉजी पर इस तरीके के रोबोटिक डॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉपी करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे रहा होगा। एक्चुअली कई मामलों में ना कॉपी ने ओरिजिनल को भी बीट कर दिया था, क्योंकि यूएसए की जो कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स, इन्होंने कहा कि इनका जो रोबोट डॉग है, इसकी कॉस्ट होगी 75,000 यूएस डॉलर, 50-60 लाख रुपए के आसपास आप कह लीजिए। जबकि चाइना की यूनिट्री ने अपना खुद का रोबोट डॉग जो लॉन्च किया, जिसका नाम है जी1, इसकी कॉस्ट थी $2,700, मतलब कि कुछ ही लाख रुपए में, 2-3 लाख रुपए में चाइना ने क्लेम किया कि ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी का रोबोट डॉग इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। और इधर आप देख पाओगे ये अमेरिकन बॉस्टन डायनामिक का रोबोट है। नीचे ट्रेन मुश्किल बना रखी है ताकि टेस्ट किया जाए कि ये खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये रोबोट खड़ा नहीं होता। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर ये गिर चुका है। ना अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये चाइना का जी1 रोबोट है, और काफ़ी मुश्किल टेरेन में भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो चाइना ने काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा कि इवन गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी कि ये लोग इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को सपोर्ट देने के लिए। और एक मोस्ट रिसेंट वीडियो यहाँ पे आप देख पाओगे, सीएनएन ने इस पे आर्टिकल पब्लिश किया था और एक पूरी वीडियो भी करी थी रिलीज, कि चाइना की मिलिट्री शो ऑफ कर रही है राइफल टॉटिंग रोबोट डॉग्स। अमेरिकन्स को यह देखकर फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए लगता है क्योंकि इनके हिसाब से सारी इन्होंने रिसर्च इन्होंने करी, अब उसके बाद हर कोई सेम टेक्नोलॉजी बस कॉपी कर रहा है। इधर आप देख पाओगे With an automatic rifle on its back. And well, this is what happens. It's a 2-minute video made during the China-Cambodia military training exercise known as Golden Dragon 2024. तो इधर आप देख पाओगे यहाँ पर बेसिकली डॉग ने ना ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया एज द फ्रंट लीडिंग मेंबर। यहाँ पे होता क्या है कि आप जोखिम डाल देते हो डॉग पर, कि पहले अगर मान लीजिए दुश्मन कोई गोली चलाता है, वो लगेगी डॉग पर, इससे कई ह्यूमन लाइव्स बच सकती हैं। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आप एक डॉग पर एक एआई माउंटेड राइफल लगा देते हैं, तो कल को वो एक इनोसेंट सिविलियन या फिर एक दुश्मन में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। नाउ सिंस ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस के पास लंबे समय से थी, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर एक डॉग बना दिया। यूक्रेन ने इस टाइप के जो रोबोटिक डॉग्स हैं ये इस्तेमाल किए हैं रशिया के अगेंस्ट इन द रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर। इमीडिएटली देखिए भारत को भी नीड महसूस हुई कि हम यहाँ पर पीछे ना रह जाएं, और इसलिए
आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किए थे रोबोटिक म्यूल्स, ये रोबोटिक डॉग्स हैं इन द इंडियन आर्मी। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये हमने बाहर से परचेज किए होंगे ना, तो इसका आंसर है नहीं। ये जो रोबोटिक डॉग्स हैं ये मेड इन इंडिया है। इसे एक इंडियन कंपनी एरो आर्क रोबोटिक ने बनाया है। वेट है इन रोबोटिक डॉग्स का 51 केजी। मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इनकी 12 केजी और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। जो इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये -45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और भारतीय सेना के पास ऐसे आज के समय 100 रोबोटिक म्यूल्स आ चुके हैं। हमने वैसे अभी तक इन पर कोई गन माउंट करके कोई वीडियो रिलीज करी नहीं है, बट ये करना कोई इतना मुश्किल काम होगा नहीं। इधर आप देख पाओगे एरो आर्क की आपको जो वेबसाइट है ये भी दिख जाएगी। ये लोग ड्रोन्स, उसके अलावा रोबोटिक म्यूल्स बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि भारत में आज के समय ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जो इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है और हमको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम इंडिया में ही इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है ये कर सकते हैं डेवलप। और ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बैट रोबोट डॉग्स हम सिर्फ परेड में शोकेस करते हैं। पोखरण में रिसेंटली एक आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी। इस युद्ध अभ्यास में हमने देखा कि बैटल रेडी रोबोट डॉग्स को यूज किया गया विद द इंडियन आर्मी। नाउ देखिए प्रॉपरली इनका यूज कैसे करना है, जो इनके एडवांस सेंसर्स हैं इनका यूज कैसे करना है, ये सब अभी जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। लगातार कई युद्ध अभ्यास होंगे, उसमें हमारी आर्मी लगातार इनको यूज करती रहेगी। मगर मैं आपको ये बता दूं, इस टेक्नोलॉजी के मामले में आज के समय भारत अब पीछे नहीं रहा है। नीड ये है कि हम यहाँ पे करें इनोवेशन। और जो यूएसए का मॉडल है ना, देखो यूएसए में ये टेक्नोलॉजी बनी कैसे थी। डार्पा ने पहले बॉस्टन डायनामिक्स को दिए थे फंड्स, तो परहैप्स हमको भी ऐसा करने की आवश्यकता है। मगर उसके लिए देखिए हमारा जो बजट है, जो हमारी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज हैं, इन पे हमें ध्यान रखना होगा। डीआरडीओ का बजट आज भी बहुत ज्यादा कम है। अगर हम एनुअल बजट देखें डीआरडीओ का, तो ये 23,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कई हमारी जो स्टेट्स हैं वहां पे जो लाडली बहन योजना चल रही है, वहां पर ही हम आराम से 18-19 हजार करोड़ से भी ऊपर का खर्च रहे हैं साल का। और रिसेंटली डीआरडीओ चीफ ने भी एक बात एडमिट करी थी कि अगर भारत को और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बनानी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टोटल डिफेंस बजट का ज्यादा बड़ा अमाउंट खर्चना होगा। अभी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे टोटल बजट का जा रहा है सिर्फ 5%। ये 5% बढ़ाकर जब तक हम 10 से 15% नहीं करते ना, ये सारी इनोवेशन जो भारत में इवेंचुअली आ जाती है मगर लेट आती है, ये बहुत ज्यादा लेट ही आया करेगी। यूएसए जो चीज बनाकर बैठ गया था 20 साल पहले, अब जाके हम इसको बना रहे हैं। तो अपने आप में देखिए जो रिसेंटली दृश्य दिखे हैं इंडियन आर्मी डे में, ये देख के काफी अच्छा लगता है। मगर मैं आपको बता दूं अभी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है।